हेलो एवरीबॉडी। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ख़त्म किया था, राइट? यहाँ तक ख़त्म किया था। ओके, अब बारी है आखिरी, सॉरी, एक ही एडिशन देखा हमने। अब दूसरा जो है वो है फ्री रेडिकल एडिशन, और उसके बाद बचेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। दोनों आसान है। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आई टोल बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। बार बार बोल रहा हूँ, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। डाउट अगर है तो मैं जिंदा हूँ, ठीक है? सो कीप ऑन आस्किंग ऑन व्हाट्सएप, लेकिन इसको लीनियंटली मत लेना, ठीक है? अच्छे से वीडियो देखना, कुछ भी डाउट लगे तो ऑन द स्पॉट आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है? चलो, फ्री रेडिकल एडिशन कंडीशन के साथ होता है। सबसे पहली बात तो रेडिकल कब बनता है, तो मैंने बोला था आपको एक वीडियो के अंदर कि हीट लाइट या तो पेरोक्साइड होता है, तो रिएक्शन का पूरा जो रूट है वो जाएगा रेडिकल थ्रू। यहाँ पर अल्किन के अंदर ही एडिशन है, लेकिन कंडीशन के साथ है। यहाँ पर ये 2 चीज़ का होना पक्का है। याद रखो, मैं पेरोक्साइड अकेला नहीं बोल रहा हूँ, मैंने HBr बोला। HCl के साथ मार्कोनिकॉफ ही जाएगा, भले पेरोक्साइड होता। ये दोनों की जुगलबंदी ही मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। HBr पेरोक्साइड, वो लोग आपको फंसाने के लिए HCl पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं, तो कुछ लोग पेरोक्साइड देखकर एंटी मार्कोनिकॉफ लगा देंगे, फ्री रेडिकल एडिशन, लेकिन ना HBr पेरोक्साइड, ठीक है? पहले तो नाम ही है इसका अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब जो प्रोडक्ट हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मिलती थी मार्कोनिकॉफ से, यहाँ उससे उल्टा मिलेगा। मतलब मोर नेगेटिव पार्ट गोज टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ H। मतलब यहाँ पर Br पेरोक्साइड ना होता तो Br कम H वाले कार्बन के पास जाता, लेकिन पेरोक्साइड है तो वो जाएगा ज़्यादा H वाले कार्बन के पास। रीज़न बताता हूँ, मैकेनिज़्म हमारे पास आने वाली है, ठीक है? पूरी गेम का चेंजर जो है ना वो पेरोक्साइड है, ठीक है? एंटी मार्कोनिकॉफ इफेक्ट बोलते, एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, या खराश, ये जे खराश के नाम से है, खराश इफेक्ट भी बोला जाता है। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, एडिशन ऑफ HBr टेक्स प्लेस ऑन एसिमेट्रिक alkene in presence of peroxide, then the Br attacks on carbon having more number of hydrogen atoms, ठीक है? सो दिस इज द स्टेटमेंट। और अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। सबसे पहला जो स्टेप है, ये मैंने एक पेरोक्साइड लिया है जिसका नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है? बेंजोइल पेरोक्साइड, ये बेंजोइल ग्रुप है, बता दूँ नहीं पता है तो। बेंजोइल और ये पेरोक्साइड लिंकेज, इसको लाइट मिलेगी ना तुरंत होमोलिटिक क्लीवेज करेगा। देख लो आप, यहाँ से क्लीवेज करेगा, ठीक है? O के ऊपर रेडिकल बेसिकली स्टेबल नहीं होता है, सो ये बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीवेज करके CO2 बाहर उड़ जाएगा 2 मोल्स, तो रेडिकल पूरा आ जाएगा कार्बन के ऊपर। सो दिस इज फिनाइल रेडिकल। आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हो, मैंने रिएक्टिव पेरोक्साइड लिया है ताकि रिएक्शन अच्छे से चले। अब ये जो फिनाइल रेडिकल बना HBr में से होमोलिटिक क्लीवेज करके H रेडिकल ले लेगा। आप सोचोगे सर Br क्यों नहीं लेगा, तो मैंने आपको FRS के अंदर बताया था कि H रेडिकल हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो फॉर्म नहीं होता है। सो इसलिए जैसे ही बनता है कहीं ना कहीं चला जाता है, बेंजीन बन गया और Br रेडिकल जनरेट हुआ। अब मानो यहाँ पर HCl या HI होता, जिसके लिए एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं है, वो यहाँ पर अपनी गेम बदल देते, क्योंकि HBr को ही रेडिकल के फॉर्म में तोड़ना आसान है। यहाँ HCl, ये सब कुछ सेम होता। अगर यहाँ HCl होता तो आपको पता है Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा है, और I भी अपने पास रेडिकल नहीं रख सकता, ठीक है? बहुत बड़ी साइज़ है, वो अनस्टेबल है वो। तो दोनों ही सूरतों में ऐसा होगा कि दोनों के दोनों को रेडिकल के फॉर्म में फॉर्म करना ये एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाती है, मीन्स ये टफ टास्क है। जबकि Br बहुत अच्छे से अपने ऊपर रेडिकल रख पाता, ठीक है? Cl2 की बात अलग है भाई, Cl2 में दोनों Cl थे, तो रेडिकल फॉर्मेशन पॉसिबल है बिकॉज वो नॉन पोलर है, ठीक है? सो आप ऐसा मत सोचना कि सर आपने तो आगे Cl रेडिकल हमें पढ़ाया था, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि Cl रेडिकल नहीं बनेगा, क्योंकि ये पोलर है ना, तो Cl माइनस के फॉर्म में स्टेबल रहना चाहता है, ठीक है? तो दोनों अलग चीज़ें हैं। खैर, तो यहाँ पर Br रेडिकल बन गया,
ये स्टेप को हम बोलेंगे कौन सा स्टेप, इनिशिएशन, मैंने लिखा है ऊपर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे प्रोपोगेशन के ऊपर। प्रोपोगेशन में अब सिंपल है, ये हमारा सबस्ट्रेट प्रोपीन आ गया, ठीक है। बी आर रेडिकल ने अटैक किया, ये रहा बी आर का अटैक, तोड़ा, होमोलिटिक क्लीवेज करेगा भाई, प्लस माइनस नहीं है, रेडिकल बना, पूरा रूट रेडिकल थ्रू ही आगे बढ़ेगा। सो ये दोनों के ऊपर रेडिकल आ गया, ये सेकेंडरी रेडिकल और ये प्राइमरी रेडिकल। जीओसी तो पढ़ ही चुके हैं हम। रेडिकल और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1, ठीक है। तो कौन स्टेबल, ये स्टेबल लिखा है, मोर स्टेबल, और ये लेस स्टेबल, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो बी आर रेडिकल कहाँ जाएगा, ऑफ कोर्स लेस स्टेबल यार, क्योंकि लेस स्टेबल की एनर्जी हाई होती है, वही खींच लेगा इसको, ये बेचारा रह सकता है। चिल्लाएगा कौन, यही चिल्लाएगा, तो बी आर सबसे पहले उसके पास जाएगा, देख लो आप, ठीक है। चलो अब ये बचा, यहाँ बी आर चला गया तो ये बचा, ये क्या करेगा, प्रोपोगेट करने के लिए एच बी आर और जो होगा हमारे पास स्टॉक में, उसको होमोलिटिक क्लीवेज करेगा और एच ले लेगा, बन गया कंपाउंड, देख लो बी आर रेडिकल जनरेट हुआ, ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और हमें प्रोडक्ट मिलती रहेगी, ठीक है। और टर्मिनेशन के अंदर तो जो बी आर रेडिकल्स है या जो भी बचा है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होके वापस रिएक्शन को टर्मिनेट करेंगे, Br2 बना सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी ये बहुत लिमिटेड कंडीशन में चलती है, तो इसका इंपॉर्टेंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से कम है, गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट एडिशन ये है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NAR या NA भी बोल सकते हो। बात कर चुके हैं, कौन देता है, कार्बोनिल्स, दैट इज एल्डिहाइड कीटोन के साथ साथ एसाइल हैलाइड और अमाइड भी देते हैं। तो यहाँ पर हम चाहे तो लिख सकते हैं कि CONH2 और COCl, ये भी दे सकते हैं, ClBr भी चलेगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड नहीं देंगे भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड में आप सोचोगे तो नहीं, उसका रीज़न बताऊंगा, ओके। पोलार बॉन्ड है, O के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, डबल बॉन्ड है तो एडिशन, और सेंट्रल के ऊपर प्लस है तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी यही है जो आप देख रहे हो, बॉन्ड पोलार है, अप्रोच करेगा, अटैक करेगा तो टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, न्यूक्लियोफाइल जाएगा C+ के पास, ठीक है। सिंपल एज सिंपल। अब एक चीज़ यहाँ पर जानने वाली है, ये 12th में बहुत सवाल आता है क्योंकि चैप्टर है वहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड्स, कि अटैक कब फास्ट करेगा। तो जब ये कार्बन जो है वो अनस्टेबल होगा, प्लस है तो अनस्टेबल तो है, और अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल कब होगा, जब इसके ऊपर प्लस चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाएगी, प्लस चार्ज जितना ज़्यादा उतना ही फास्ट इसका अटैक। प्लस चार्ज कौन बढ़ाएगा, तो यहाँ पर जो ग्रुप है अगर वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच थोड़ा फास्ट होगा। तो ईज ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इनवर्सली टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना मत, पूछने वाली यही चीज़ है, ठीक है। ये कार्बोनिल Cl विड्रॉइंग बहुत ज़्यादा, Cl तो है ही, मिथाइल डाल दिया, मिथाइल डोनेटिंग है, ठीक है, प्लस आई, ईज कम हो जाएगी, H कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ईज इससे, CH3COH मतलब एसिटाल्डिहाइड डोनेटिंग ग्रुप, ईज कम करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर 2 मिथाइल आता है तो ईज और कम हो गई, डोनेटिंग ग्रुप ईज कम करेंगे। उसके बाद एक मिथाइल और एक फिनाइल, ये प्लस M से डोनेट करेगा और ये प्लस I से डोनेट करेगा, दोनों डोनेटिंग ग्रुप। इवन फिनाइल तो बड़ा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस का भी इश्यू आता है, और 2 फिनाइल में ईज बहुत कम होती है। गेटिंग माई पॉइंट। सो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। वो लोग बेसिकली एल्डिहाइड कीटोन में पूछते हैं, तो उसकी ईज ये रही पूरी, ठीक है। और अगला वीडियो जो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ वो वीडियो होगा हमारा एलिमिनेशन का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।